नमस्कार भी आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अपने चल रहा था पीछे चिंतन के अंदर ही, जैसे एक था ज्ञान संरचना उपागम। ज्ञान संरचना उपागम था, उसमें अपने क्या था भी, जब हम कोई विषय वस्तु है वो अपने क्या है याद नहीं हो रही है तो उसको अपने क्या कर लीजिए भी, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है बांटने के बाद उसको क्या है अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अपने बहुत से एग्जाम्पल भी किए थे। उसके बाद दूसरा अपनों ने किया था इसके अंदर एग्जाम्पल, जो स्थान था वो था आनुभाविक अधिगम। कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था, लास्ट क्लास में किया था। उसमें क्या बताया गया था भी, कोई बच्चा है वो क्या है पहले अपने कोई बात बताई गई, वो बात क्या होती है उसके दिमाग में अगर नहीं आ रही है तो एक बार उसको नहीं मानेगा, लेकिन उसके बाद उसका क्या करता है मनन करता है, प्रेक्षण करता है, और उसके बाद क्या है भी वो उस बात को क्या है भी एक्सेप्ट कर सकता है। और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद वो उसके लिए अच्छी लगी तो वो क्या उसका प्रयोग भी क्या दूसरों के ऊपर करने की कोशिश करता है। वही क्या होता है आपका अनुभवी अधिगम था। इसमें अपने क्या था भी ठोस अनुभविक अधिगम था। उसके बाद ठोस अनुभविक अधिगम का मनन और प्रेक्षण करना था। उसके बाद अपने क्या किया था सामान्यीकरण, और लास्ट में अपने क्या किया था सक्रिय प्रयोगिकीकरण किया था। उसके बाद तीसरा अपनों ने किया था मानचित्र निरूपण। मानचित्र निरूपण में क्या चीज़ थी भी, किसी भी प्रतीकों के माध्यम से जब हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में क्या है उसको याद कर लेते हैं, और जब उसकी आवश्यकता होती है तब अपने क्या है उसको काम में आ जाता है। ऐसा ज्ञान क्या कहलाता है मानचित्र निरूपण, या इसको क्या बोलते हैं कंसेप्ट मैपिंग भी बोला जाता है। और ये दिया गया था जोसेफ डी नाविक के द्वारा। उसके बाद अंतिम अपने द्वारा जो किया गया था वो था आपके पास ज्ञान संरचना नहीं अंतर्वेशन एवं समस्या समाधान, ये दिया था आर्मस्ट्रांग के द्वारा। इसने क्या कहा था कि बच्चे के सामने जब हम क्या किसी प्रकार की समस्या पैदा करते हैं तो उसको वो क्या करता है अपने मानसिक शक्ति के द्वारा उसकी क्या कर सकता है खोज है वो कर सकता है। जैसे कोई खिलौना है वो आपने क्या बच्चे के सामने एक बार छुपा दिया, उसके बाद वो छुपाया गया, लेकिन बच्चों का अपने कह दिया खिलौना क्या मैंने फेंक दिया, लेकिन बच्चा क्या करेगा उस खिलौनों को क्या करता है प्राप्त कर लेता है भी अपने मानसिक शक्तियों के द्वारा। वही चीज़ क्या कहलाती है अंतर्वेशन या खोज कहलाती है। आगे अपने करेंगे अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण या इसको बोलते हैं लर्निंग ट्रांसफर। लर्निंग ट्रांसफर या इसको बोलते हैं LT, लर्निंग ट्रांसफर। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है यहाँ पे सीखना, और स्थानांतरण का मतलब हो जाएगा भी उसका क्या है आदान प्रदान करना, या किसी चीज़ के अंदर क्या है दूसरी जगह उसको क्या है चले जाना, एक जगह से क्या है दूसरी जगह भेज देना, क्या चीज़ कहलाता है आपका स्थानांतरण कहलाता है। तो अधिगम की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी भी, किसी एक विषय वस्तु में किसी एक विषय वस्तु में सीखे हुए ज्ञान का दूसरी प्रकार की विषय वस्तु में दूसरी प्रकार की विषय वस्तु में उपयोग या काम आना, उपयोग या के काम आना क्या कहलाता है यहाँ पर लर्निंग ट्रांसफर, या इसको क्या बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। भी आपने कोई एक विषय वस्तु है उसमें क्या किसी प्रकार से क्या कर लिया ज्ञान को हासिल कर लिया, और ज्ञान हासिल करने के बाद क्या हो जाएगा दूसरी जो कंडीशन है उस कंडीशन में क्या है उस ज्ञान को क्या है यूज करना, क्या चीज़ कहलाएगा अधिगम स्थानांतरण, या इसको क्या बोलते हैं लर्निंग ट्रांसफर बोला जाता है। इसके अंदर क्या है सोरेनसन महोदय के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी। सोरेनसन की डेफिनेशन अपने करते हैं। सोरेनसन ने क्या कहा था भी, एक विषय वस्तु या इसको बोल सकते हैं एक परिस्थिति, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति, ज्ञान आदत और प्रशिक्षण,
ज्ञान आदत और प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरी कंडीशन में क्या स्थानांतरण को क्या नाम दिया गया था? लर्निंग ट्रांसफर दिया गया था। उसके बाद एक सेम के इसी की डेफिनेशन, यानी आपने कोई ज्ञान हासिल किया, आपकी जो आदत है और आपका जो प्रशिक्षण है वो क्या है, उसी प्रकार की अगर कोई दूसरी कंडीशन आ गई तो उसमें वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन एक और दी गई थी क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? भी सेम ये आ जाएगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान आदत और अभिवृत्ति, ज्ञान आदत और अभिवृत्ति का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण, दूसरी परिस्थिति के अंदर उपयोग या काम आना क्या कहलाता है? लर्निंग ट्रांसफर कहलाता है। ये भी यहाँ आ जाएगा। परिस्थिति के अंदर क्या है? काम आना या उपयोग लाना, काम आना या उपयोग में आना क्या कहलाएगा? लर्निंग ट्रांसफर, या इसको क्या बोलते हैं? अधिगम स्थानांतरण भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग आपको दोनों की डेफिनेशन सेम ही दिख रही है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है। सोरेनसन महोदय के द्वारा तो क्या कहा गया था? भी किसी एक ही परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान आदत और क्या प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के अंदर क्या है? स्थानांतरण या उपयोग में आना या काम में आना क्या चीज़ कहलाता है? लर्निंग ट्रांसफर कहलाता है। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने क्या कह दिया था? भी किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान आदत और अभिवृत्ति का क्या दूसरी परिस्थिति के अंदर उपयोग या काम आना क्या चीज़ कहलाएगा? यहाँ पर क्या है? अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। उसके बाद एक डेफिनेशन और अपने कर लेते हैं पीटरसन ने क्या कहा था? भी एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में विनियोग, यानी आपको ये शब्द याद रखना है, विनियोग क्या कहलाता है? लर्निंग ट्रांसफर कहलाता है। भी एक परिस्थिति क्षेत्र के अंदर ज्ञान है, उसका क्या है? दूसरी परिस्थिति क्षेत्र के अंदर ज्ञान का विनियोग होना क्या कहलाएगा? लर्निंग ट्रांसफर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए भी अपने क्या हो गया? भी अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? भी किसी एक परिस्थिति या क्षेत्र में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति या क्षेत्र के अंदर क्या है? उपयोग या काम में आना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण या लर्निंग ट्रांसफर कहलाता है। उसके बाद अपने 3 डेफिनेशन की है। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है? सोरेनसन की। सोरेनसन महोदय के द्वारा क्या कहा गया था? भी किसी एक परिस्थिति या क्षेत्र में अर्जित ज्ञान आदत और प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के अंदर उपयोग आना क्या कहलाता है? लर्निंग ट्रांसफर। और तो क्रो एंड क्रो ने क्या कर दिया था? सेम वो डेफिनेशन यहाँ पर क्या है? प्रशिक्षण की जगह क्या आ जाएगा? अभिवृत्ति आ जाएगा। उसके बाद पीटरसन ने क्या कहा था? भी एक क्षेत्र के ज्ञान का दूसरे क्षेत्र के ज्ञान में विनियोग या जुड़ना क्या चीज़ कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो ये अपनी होगी क्या डेफिनेशन? इनको आप एक बार क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं अभी। भी करेंगे अपने अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन क्या वैसे यहाँ पर क्या है? 3 प्रकार है। 2 प्रकार माने गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तीसरा भी क्या है इसके अंदर? क्या है तीसरा? होता है शून्य
शून्य स्थानांतरण। सबसे पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा सकारात्मक। सकारात्मक लर्निंग ट्रांसफर इसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक भी बोला जाता है, धनात्मक लर्निंग ट्रांसफर भी बोला जाता है। दूसरा आपका हो जाएगा नकारात्मक लर्निंग ट्रांसफर, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव, या क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक लर्निंग ट्रांसफर। और अंतिम आपका है वो आपका हो जाएगा तीसरा, वो है शून्य स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण लर्निंग ट्रांसफर, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। सबसे पहले हो जाएगा सकारात्मक। सकारात्मक में क्या हो जाएगा भी आपके द्वारा जो सीखा गया ज्ञान है वो आगे पहुंचे तो उसके बाद क्या आपको फायदा हो। मान लो इसके अपने क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल इससे कर लेते हैं भी ये कोई एक विषय वस्तु है, ए विषय वस्तु। ए विषय वस्तु से आपने क्या है कोई भी ज्ञान सीखा और वो आपने क्या ट्रांसफर कर दिया, बी में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ भी ए विषय वस्तु से सीखा हुआ ज्ञान आपने कहाँ पर कर दिया, बी विषय वस्तु में क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। तो बी विषय वस्तु में स्थानांतरण करने के बाद ये अगर आपकी क्या करता है, सहायता करे, सहायता करे या क्या है इससे आपको क्या हो, लाभ हो, तो वो क्या कहलाएगा, सकारात्मक या क्या है, धनात्मक क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। मानो ए विषय वस्तु से सीखा हुआ ज्ञान जब बी विषय वस्तु में जाएगा तो जाने के बाद क्या अगर आपको इससे के अंदर क्या सहायता मिल रही है ए वाले ज्ञान से बी में जाने के लिए, या क्या बी में जाने के बाद क्या आपने कार्य किया उससे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपको क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, तो वो क्या चीज़ कहलाता है, सकारात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे कि आपने खेला भी हिंदी, आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी पढ़ने के बाद आप कहाँ पर जाओगे, संस्कृत पढ़ रहे हो, तो संस्कृत पढ़ोगे तो आप इसके अंदर क्या हो जाएगा भी, इसके अंदर क्या चीज़ मिलेगी आपको, व्याकरण में सहायता मिलेगी, व्याकरण में हेल्प आपको क्या है, व्याकरण में आपको क्या मिलेगी, सहायता मिल जाएगी। क्योंकि हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण में क्या है कुछ टॉपिक है वो क्या होते हैं, सेम हो जाएंगे। तो क्या भी हिंदी से सीखा हुआ ज्ञान संस्कृत में जाएगा तो वो आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा और आपके ज्ञान में क्या होगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा। अगर कोई जैसे भी हॉकी है, हॉकी आप खेल रहे हो, हॉकी के द्वारा अगर आपने क्या है क्रिकेट खेला या क्या है बेसबॉल आप खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा भी, यहाँ पर हॉकी स्टिक से जैसे आप क्या है बॉल को हिट करते हो, तो क्रिकेट में भी क्या होता है बॉल को हिट करना पड़ता है। इस कारण क्या है हॉकी वाला ज्ञान क्या हो जाएगा, क्रिकेट के अंदर आपके क्या है काम है वो आ जाएगा। उसके बाद अगर आप वायलिन बजा रहे हो, वायलिन बजा रहे हो तो उसके बाद अगर आपने सितार बजाया, या आपने क्या मान सकते हैं वायलिन से सितार भी हो सकता है, पियानो भी हो सकता है, पियानो या सितार बजाओगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ के नहीं वायलिन से क्या पियानो बजाना, तो वो क्या करेगा भी आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आपने बैडमिंटन खेल रहे हो, उसके बाद आपने टेनिस, तो टेनिस से बैडमिंटन में भी क्या होता है, बल्ला होता है, और टेनिस में भी क्या होता है, बल्ला होता है। लगभग सेम उसी प्रकार की कंडीशन होती है, वो बल्ले क्या अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बॉल होती है और वहाँ पर क्या होती है बैडमिंटन की स्टिक्स होती है वो होती है। तो उसके अंदर क्या लगभग बल्ले से जो हिट करने की जो कंडीशन है वो सारी की सारी क्या होती है, दोनों के अंदर क्या है सेम ही प्रकार की होती है। इस कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर भी आपको क्या है लाभ होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, गणित सीख रहे हो आप, गणित से आपने क्या सीखा, रीजनिंग, उसमें भी आपको क्या मिलता है, लाभ है वो मिलता है। उसके बाद गणित से रीजनिंग होगी, एक और अपने कर लेते हैं, साइकिल सीखी है आपने, साइकिल से आप क्या सीख रहे हो, बाइक या क्या है मोटरसाइकिल को सीख रहे हो, मोटरसाइकिल।
तो साइकिल में जो आप हैंडल कंट्रोल करते हो वो का वो सेम क्या हो जाएगा, बाई केंद्र होता है। तो आपका जो स्टेयरिंग कंट्रोल करने का जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा भी यहाँ पर क्या है सकारात्मक हो, क्योंकि यहाँ पर वो आपको लाभ देगा भी आपको स्टेयरिंग कंट्रोल करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जो काम आपका बहुत लेट होना था, बहुत समय के बाद होना था, वो काम क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। तो ये अपना हो गया क्या है सकारात्मक अधिगम। उसके बाद नकारात्मक, नकारात्मक अधिगम में क्या होता है भी इसमें आप वही सेम आ जाएगा भी एक विषय वस्तु में सीखा हुआ ज्ञान जब क्या हो जाएगा दूसरी विषय वस्तु में जाएगा, तो जाने के बाद क्या करे भी आपको इसके अंदर क्या है परेशानी हो, परेशानी हो और आपको क्या हो इसके अंदर नुकसान हो। क्या करे भी यहाँ पर क्या है आपकी हेल्प नहीं होती है, आपको क्या होता है नुकसान होता है और आपके अंदर क्या होती है भी परेशानी अनुभव करे, या क्या है परेशानी के अलावा इसमें क्या होता है भी आप में भ्रम की कंडीशन हो। भ्रम क्या हो जाएगा, सस्पेंस आपके अंदर होगा भी ये काम करूं या नहीं करूं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा नकारात्मक प्रकार का क्या कहलाएगा, आपका अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। भी आप ए क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान बी में जाएंगे, तो जाने के बाद क्या भी आपके दिमाग में सस्पेंस रहे ये काम ऐसा होगा या नहीं होगा, या आपको क्या किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो पहले ज्ञान से दूसरे ज्ञान में जाने में, या आपको क्या हो रहा हो उससे लॉस हो रहा हो या क्या हो रहा हो नुकसान हो रहा हो, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल प्लेयर और एक होता है फुटबॉल, फुटबॉल प्लेयर। आपने देखा होगा वॉलीबॉल का प्लेयर होता है वो बॉल को क्या हाथ से हिट करता है, हाथ से सारी बातों बॉलों को क्या करता है हिट करता है। और वो प्लेयर एकदम से मानो भी आप कहीं जा रहे हो भी कहीं आपके मैदान में गए हुए थे और वहाँ पर क्या है फुटबॉल का मैच चल रहा था, और फुटबॉल के मैच में क्या है एक खिलाड़ी को चोटिल हो गया और वहाँ पर क्या है खिलाड़ी की रिक्वायरमेंट थी और आपका मन कर गया चलो मन ही खिला लो, तो आपको खिला तो लिया गया, लेकिन खिलाने के बाद आप किसके प्लेयर थे, आप वॉलीबॉल के प्लेयर थे। और यहाँ पर मैच किसका चल रहा है, फुटबॉल का चल रहा है। आप क्या उसको आपने क्या बॉल को देख के मैच तो खेल लिया, लेकिन खेलने के बाद क्या हुआ भी आपकी टीम हारेगी, पक्का हारेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है भी आपको ध्यान है भी आप हमेशा क्या बॉल को हाथ से हिट कर रहे हो, लेकिन फुटबॉल में क्या होता है बॉल को हाथ से हिट करना ही नहीं, लेकिन अपने क्या भी हमेशा क्या बनी हुई है भी एक आदत बनी हुई है किसकी भी बाल को क्या इस प्रकार से हाथ से हिट करना, और अपने क्या भूलवश क्या है 1 2 3 4 बार क्या है बाल को क्या कर देंगे भी अपने हाथ से हिट करेंगे तो अपने क्या हो जाएंगे फाउल हो जाएंगे, और आपका क्या हो जाएगा भी आप क्या है रेड कार्ड येलो कार्ड भी आपको क्या दिखाया जा सकता है, तो टीम को क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है वॉलीबॉल में सीखा हुआ ज्ञान क्या हुआ, यहाँ पर क्या इसके काम है वो नहीं आ रहा है, उसको क्या पहुँचा रहा है नुकसान पहुँचा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये नुकसानदायक। उसके बाद दूसरा अगर इसमें बात करें तो क्या है भी अपने फॉरेन विदेशी अपने मान सकते हैं विदेशी ड्राइवर और एक हो जाएगा भारतीय ड्राइवर। भी आप विदेश में कोई गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, या अपने क्या इंडिया में आप क्या कोई गाड़ी क्या कर रहे हो ड्राइव कर रहे हो, इंडिया में गाड़ी ड्राइव करते करते आपको क्या मान लो अमेरिका में इंग्लैंड में कहीं क्या है जाना पड़ गया, और वहाँ क्या आपको गाड़ी चलाना तो आ रहा है, लेकिन आप क्या चलते हैं भी आप हमेशा क्या है राइट साइड, अपनी खिड़की की साइड होती है क्या राइट साइड होती है ड्राइविंग खिड़की होती है, वो अपने क्या करेंगे राइट खिड़की खोलेंगे, उसके बाद क्या है ड्राइविंग करेंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ अमेरिका में गए तो वहाँ क्या होता है उल्टा हो जाएगा, भी जहाँ अपने यहाँ राइट है तो वहाँ स्टेयरिंग किस साइड है लेफ्ट के अंदर है, तो वहाँ पर अपने जाने के बाद क्या करेंगे भी आपको बहुत अधिक क्या है परेशानी का अनुभव होगा, भ्रम होगा, आपको टर्न राइट लेना है आप लेफ्ट भी ले सकते हो, आप बार बार क्या करोगे भी इसकी जो राइट वाली खिड़की है उसको क्या खोलोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कौन सा है भी राइट साइड वाली खिड़की के अंदर क्या है ड्राइविंग सीट है और वहाँ पर क्या है स्टेयरिंग है वो लगा हुआ है। तो ये भी अपने क्या हो जाएगा भी एक प्रकार का क्या है नकारात्मक अधिगम हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसके अंदर आपने क्या किया लैपटॉप, एक तो लैपटॉप होता है एक होता है टंकण, तो लैपटॉप में आपने क्या है सिर्फ क्या है इसके अंदर क्या उंगली को क्या स्वाइप कर रहे हैं बार बार, उससे क्या करें अपने सीख रहे हैं टच के द्वारा, यहाँ पर क्या अपने उंगली इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा टाइप करना पड़ेगा, तो अपने बार बार क्या अपना हाथ के इस तरह पे वो जा सकता है। एक अपने और हो जाएगा स्मार्टफोन, देखा होगा
सभी के पास मिल भी जाएगा। स्मार्टफोन और एक होता है अपना जो होता है ना, सिंपल फ़ोन बोलते हैं इसको, कीपैड वाला फ़ोन होता है। आप रोज़ क्या करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, और स्मार्टफोन यूज करते करते क्या हो गया भी आप इसके आदी हो गए। लेकिन कई बार क्या भूलवश से अपना कई बार मोबाइल क्या हो जाए, ख़राब हो जाए और हो जाए, तो शॉप वाला क्या करेगा भी अपने को ये वाला मोबाइल दे देगा। कौन सा? कीपैड वाला मोबाइल आपको दे दिया गया। उसके बाद अपने क्या करेंगे, घर पे आएंगे, शाम को मोबाइल चलाया तो क्या अपने बार बार उसकी स्क्रीन को समझ के क्या करेंगे, टच करते हैं ऐसे क्या करेंगे, टच करेंगे कि शायद इसके ऊपर भी क्या है, टच है, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है बार बार क्या है उसी प्रकार से क्या है करना। तो वो भी क्या करेगा भी एक नेगेटिविटी आपके अंदर क्या है लेके आ सकता है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, मुख्य एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, नकारात्मक अधिगम के। अब हो गया शून्य स्थानांतरण के जो ए विषय वस्तु में सीखा हुआ ज्ञान जब बी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो लॉस, और क्या होता है, नो प्रॉफिट। यानी न तो फायदा हो और न क्या हो, नुकसान हो, ज्ञान के आसपास ही काम में नहीं आए, तो वो कौन सा होता है, शून्य प्रकार का स्थानांतरण होता है। जैसे कि कान पे भी जू नहीं रेंगना, शून्य हो गया ना, बिल्कुल के अपने आसपास से नहीं आना, वो क्या हो जाएगा, शून्य प्रकार का स्थानांतरण है वो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे भी अपने आप हिंदी सीख रहे हो, हिंदी के बाद क्या है, हिंदी से क्या है, गणित। तो हिंदी और गणित में क्या होता है, इनका कहीं भी क्या है किसी प्रकार का मेल है वो नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी और गणित दोनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग बातें होती है। हिंदी क्या है अलग होती है, उसके बाद क्या है गणित का मैटर क्या होता है, अलग होता है। उसके बाद एक तरफ आप क्या पढ़ रहे हो, मीरा को पढ़ रहे हो, और दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया भी यहाँ पर क्या है, कोई गणित के अंदर आर्यभट्ट मान लो, आर्यभट्ट, गणित और आर्यभट्ट, तो इनका भी क्या है आपस के अंदर क्या है किसी प्रकार का मेल है वो नहीं हो पा रहा है। आर्यभट्ट अपने मान सकते हैं, या आर्यभट्ट के कोई भी अपने क्या है लीनियस ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, लीनियस, कैरोलस लीनियस ने क्या द्विनाम पद्धति थी, तो क्या मीरा और लीनियस, मीरा क्या एक अलग साहित्य है, और लीनियस की जो अपना लीनियस के जो प्रयोग है, लीनियस के प्रयोग, तो लीनियस के प्रयोग और क्या मीरा का आपस में कोई संबंध है वो नहीं है। इस कारण के ये भी क्या एक अलग अलग प्रकार की क्या विषय वस्तु हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें क्या किसी प्रकार का आपको क्या है फायदा नहीं हो रहा हो, वो आपका कौन सा हो जाएगा, शून्य प्रकार का स्थानांतरण हो जाएगा। तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या था, किसी एक विषय वस्तु में सीखे गए ज्ञान का क्या दूसरे विषय वस्तु में क्या करना, उपयोग करना, क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये क्या है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, वैसे क्या है तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और तीसरा आपका हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में क्या हो जाएगा भी एक विषय वस्तु में सीखे हुए ज्ञान का जब क्या दूसरे विषय वस्तु में जाएंगे तो वहाँ क्या भी वो आपकी हेल्प करे और आपको क्या इससे लाभ हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, हॉकी और फुटबॉल खेलना, या क्या हो जाएगा क्रिकेट और हॉकी और क्रिकेट हो गया। हिंदी के बाद क्या आपको संस्कृत का पढ़ना, उसके बाद क्या है पियानो से क्या वायलिन का बजाना, बैडमिंटन से टेनिस खेलना, गणित से रीजनिंग का करना, और साइकिल से बाइक चलाना। उसके बाद अगला आपका हो जाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक में क्या हो जाएगा भी ए से सीखा हुआ ज्ञान जब बी में जाएगा तो आपको क्या भ्रम की कंडीशन हो, परेशानी हो और आपको नुकसान हो, तो कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वॉलीबॉल के प्लेयर का फुटबॉल का गेम खेलना, विदेशी ड्राइवर के द्वारा क्या है, भारतीय ड्राइवर है वो भारत में आके ड्राइव करे या भारतीय के विदेश में आके ड्राइव करे, तो वो उसमें भी क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन की कंडीशन है वो हो जाएगी, और उससे क्या नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद क्या है लैपटॉप और टंकण, स्मार्टफोन और क्या है कीपैड। उसके बाद शून्य स्थानांतरण। शून्य में क्या हो जाएगा भी एक विषय वस्तु में सीखे हुए ज्ञान का जब दूसरे विषय वस्तु में अपने लेके जाते हैं तो उसमें क्या है न तो लॉस हो और न क्या हो प्रॉफिट हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, शून्य स्थानांतरण। जैसे मीरा और लीनियस के प्रयोग या हिंदी और गणित ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे अपने पास से भी शून्य स्थानांतरण के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद अपने कुछ अन्य भी क्या इसके प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, ये क्या इसके अन्य प्रयोगों में आ जाएंगे। छोटे छोटे अपने भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा द्विपक्षीय। द्विपक्षीय द्विपक्षीय क्या हो जाएगा, जब के व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार क्या भी दोनों पक्षों को काम मिले, दोनों पक्षों को काम में ले। जैसे भी एक कोई बल्लेबाज है, वो क्या भी दाएं हाथ से क्या है बल्लेबाजी करता है और बाएं हाथ से क्या है गेंदबाजी करता है। क्या हो जाएगा, दाएं हाथ से क्या करेगा बल्लेबाजी और दाएं से क्या करे गेंदबाजी करे। दाएं से क्या है गेंदबाजी करना, बाएं हाथ से क्या है बल्लेबाजी करना, यानी क्या दोनों पक्षों को क्या कर रहा है वो काम में ले रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा द्विपक्षीय हो जाएगा। उसके बाद आपका है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर या इसको क्या बोलते हैं लंबवत बोला जाता है। ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति होता है उसमें क्या है एक ही क्षेत्र में क्या है महारत हासिल हो, एक ही चीज़ में क्या होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर या इसको क्या बोलते हैं लंबवत बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे भी कोई खिलाड़ी है वो क्या उसका अपने स्पेशलिस्ट मानते हैं। जैसे आपने सुना होगा माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, या आपने सुना होगा उसेन बोल्ट का नाम भी क्या है सुना होगा। भी एक ही प्रकार के विषय में क्या है विभिन्नता, एक ही प्रकार के विषयों या कार्य क्षेत्र में महानता। जैसे अपने ले सकते हैं उसेन बोल्ट, फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। जैसे उसेन बोल्ट है वो क्या थे भी सबसे अधिक बार क्या है गोल्ड मेडल जीतने वाले क्या है ओलंपिक के अंदर खिलाड़ी थे, और उन्होंने क्या किया 3 बार क्या लगातार ओलंपिक में क्या है 4-4 गोल्ड मेडल है वो जीते थे। 3 बार क्या है भी लगातार उन्होंने क्या भी गोल्ड मेडल है वो जीते हैं, और सर्वाधिक बार भी क्या है गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी है। तो उनके जो बॉडी का जो आकार है, बॉडी की शेप है वो इसी प्रकार से बनी हुई है एक दाव की तरह, कि वो दौड़ने के अंदर क्या करती है मदद करती है। भी दौड़ तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन उसेन बोल्ट है वो कोई स्पेशल के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है भी पावर है उनकी जो टांगों में और में उनकी बनावट इस प्रकार से बनी हुई है कि वो क्या है हर बार क्या अपने को आगे जीत के जाते हैं। या माइकल फेल्प्स ये क्या एक तैराक है अमेरिका के, लगभग उन्होंने क्या 22 मेडल जीते हैं, तो सबसे अधिक क्या है एक ओलंपिक के अंदर क्या है जीतने वाले। तो इनके जो हाथों का शेप है, जो फ्लैप्स है ना यहाँ पर इस प्रकार से, तो अपने जैसे नाव में वो होती है पतवार, उसी प्रकार से इनके हाथों में क्या है जो फ्लैप्स बने, उनकी अंगुलियां पैरों की और हाथों की वो क्या है लंबी है, पैर भी क्या है बड़ा है, जो क्या करता है पानी को उसको उठाने में क्या करता है मदद करता है, और वो शक्ति क्या है इनको जन्मजात मिली हुई है। तो उस प्रकार का जो अधिगम होता है, स्थानांतरण होता है, उसमें क्या प्रैक्टिस के द्वारा उसने क्या कर लिया, उसको हासिल कर लिया। वो चीज़ क्या चीज़ थी यहाँ पर ऊर्ध्वाधर या लंबवत प्रकार का क्या है अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उसके बाद अंतिम है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण हो जाएगा जब क्या भी 2 क्षेत्रों में क्या आपने महारत हासिल कर ली हो, एक से अधिक हो सकता है, ये अपने क्या सकते हैं भी 2 समान विषयों में क्या है 2 समान विषयों में महारत। जैसे भी अपने मान सकते हैं रीजनिंग और मैथ, ये हो जाएगा। या मान लो जैसे भी AB डिविलियर्स नाम सुना होगा, ABD क्या होता है, उसको 360 डिग्री भी क्या है बोला जाता है। वो क्या है भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ से क्या करता है शॉट है वो खेल सकता है। या अपने मान सकते हैं कोई भी बालक है या अभी साइकिल भी चला रहा है, बाइक भी चला रहा है, भी जब 2 समान विषय में क्या है कोई व्यक्ति है उसको क्या है महारत हासिल हो जाए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा क्षैतिज प्रकार का अधिगम स्थानांतरण वो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अपने क्या है नेक्स्ट क्लास में करेंगे अधिगम स्थानांतरण के नियम सिद्धांत।